पता है जो लोग अपने आप को नेक समझे और लोगों को गुनहगार समझे उनको क्या कहते हैं? कुल्लुहुम। सवाल ये है कि पुराने जमाने की नानियों दादियों को अपने ससुराल में कोई इज्जत मिली? खुद सुबह सुबह उठ के सिलबट्टे पे चटनियां बनाती, एक एक मसाला खुद कूटती, जायफल जावित्री बनाती, बिरयानी का मसाला खुद बनाती। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो इसलिए आजकल के ज़माने में आप बाहर से चटनियाँ लाएं, शान मसाले बिरयानी मसाले इस्तेमाल करें। आप घर में बैठ के ये आपको चट्टू बट्टा करने से कुछ नहीं मिलना। ना सास ने आपको अच्छा समझना है, ना नंद ने आपको फरिश्ता समझना है। इसलिए किसी के लिए कुछ ना करें, अपना काम आसान करें। चैट जीटीपी हर कोई इस्तेमाल करता है, मगर आपको पता है चैट जीटीपी से बनता क्या है? हाँ, चैट जीटीपी से काम तो पूरा बन जाता है, लेकिन चैट जीटीपी का मतलब क्या है? आपको पता सबसे ज्यादा मुश्किल जिंदगी किसकी है? एक टीचर की, एक डॉक्टर की, या एक बैंकर की? सही जवाब मुझे पता क्या है। आज तुम कभी ना समझ पाओ, ये एक किस्म की दुआ है कि कभी ऐसी मजबूरी तुम्हें ना पड़े कि कभी तुम्हें इस मजबूरी का एहसास हो। अगर तो आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो ये ले लें, ये कितने भी रुपए के मिले ले लें। एक कान से कहते हैं सुन, दूसरे कान से निकालें नहीं। ये दोनों आप अपने कान में फंसाएं और किसी की ना सुने। और जो लोग किसी की नहीं सुनते वो जिंदगी में यूं आगे भाग दें, यूं। लोग कहते हैं हमेशा दिल की सुनो और दिमाग की ना सुनो, क्योंकि दिमाग हमेशा आपको सही और गलत के फैसले में उलझाई रखता है। लेकिन कभी कभार दिल भी आपको ये सोचने में मजबूर कर देता है कि किसी एहसास को किस तरह से महसूस करना है। क्या इसके लिए हमें नॉस्टैल्जिक होना है? क्या इसके लिए हमें गुस्सा करना है? एक ही इवेंट के ऊपर हमें डिफरेंट फीलिंग्स में कंफ्यूज कर देता है। प्रोटीन डाइट भी कर ली, कीटो डाइट भी कर ली, कीटो पटीटो से भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वजन उल्टा बढ़ ही गया। लेकिन आयुर्वेदिक डाइट करने से 5 किलो कम हुए हैं हुमा के एक हफ्ते के अंदर। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको शेयर करूंगी इसकी रिसर्च क्या है कि आयुर्वेदिक डाइट कैसे करनी है और उसके क्या फायदे नुकसान हैं और किस शख्स को करनी चाहिए आयुर्वेदिक डाइट। भाई हुमा ने हर तरह की डाइट कर ली है, लेकिन उसका जो ना वजन कम नहीं हो रहा। अब कीटो शीटो पीटो शीटो सारी डाइटिंग कर ली है। अब नेक्स्ट व्लॉग में ना वो करेगी आयुर्वेदिक डाइट और वो शेयर करेगी आपके साथ। और वैसे आयुर्वेदिक डाइट की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, फैक्ट ये मुझे पता चला है कि आयुर्वेदिक डाइट में आप जब फुल मून होता है, यानी पूरी चांद की तारीख होती है, 14वीं का चांद होता है या मेरे से 12वीं का, तो आप जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है वो नहीं खाते हैं, क्योंकि उनमें एक असर और तासीर आ जाती है जिससे वो कड़वी हो जाते हैं। खाना चाहे तो खा लें, लेकिन उसका वो असर नहीं होता। लेकिन फिर खाएं भी तो क्या खाएं ना, गोश्त आप कह रहे हो नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। खैर बाहर आयुर्वेदिक डाइट पर हम थोड़ा रिसर्च करेंगे, फिर हम बताएंगे कि उसका क्या रिजल्ट आया, क्योंकि कीटो डाइट ने इतना उसको फ़र्क नहीं डाला है। बाकी डाइट्स का देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो ये तो हम देखते हैं कि अभी क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं, क्योंकि असल डाइट वो होती है जो आपको पर असर डालें। ज़रूरी नहीं कि आपको कीटो डाइट सूट किया तो आपकी दोस्त को भी सूट करेगी। ज़रूरी नहीं कि आपने अगर प्रोटीन डाइट की तो वो भी अगले शख्स को सूट करेगी। तो अपने जिस्म का हर शख्स का अपना अपना हिसाब होता है। तो अब आयुर्वेदिक डाइट रहेगी, उसका देखते हैं क्या होता है सीन बात। आज हमारे घर कजन्स घर आ रहे हैं, तो कुछ उनको बिजी करने के लिए मैंने गेम बनाई है, क्योंकि ये बहुत शोर मचाते हैं और दिमाग ख़राब कर देते हैं मेरा। और ये बच्चे इनकी टाइम टाइम करके ना, खैर बहरहाल मैंने MCQ या रैपिड फायर बना ली है। चॉइस में दूंगी कि आपको क्या पसंद है, उन्होंने एक चीज़ चूज़ करनी है। तो मेरे ज़हन में और आइडियाज़ नहीं आ रहे। पाकिस्तानी ड्रामा या पाकिस्तानी मूवीज़, पास्ता पसंद है या आपको स्पेगेटी पसंद है, नान चने या हलवा पूरी, पकौड़े या फ्रेंच फ्राइज, समोसा या कचौरी, दोनों में से एक चूज़ करना है। कोरमा या कढ़ाई, जर्दा पुलाव या गुड़ वाले चावल, कतलम्मा या कीमे वाला नाम। वैसे हर कोई पूछता कतलम्मा क्या, कतलम्मा क्या, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया यार, किसी को पता ही नहीं कतलम्मा क्या। आप अंदरून शहर जाए आपको पता चल जाएगा कतलम्मा क्या है। निहारी या बोंग पाए। और सबसे एक और चीज़, लड्डू पीठी का किसी को नहीं पता। लड्डू पीठी भी लिखती हूँ, मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी लड्डू पीठी क्या होती है। लड्डू पीठी या गोलगप्पे, गोलगप्पे या लड्डू पीठी। वैसे पता नहीं लोगों को गोलगप्पे क्यों पसंद है, मुझे गोलगप्पे कभी भी पसंद नहीं आए, कभी ज़िंदगी में नहीं। शायद इसलिए क्योंकि जब खाती थी गला पकड़ा जाता था, या मुझे नहीं पता। लेकिन लड्डू पीठी ऐसी चीज़ है। या मुझे भूख लगी है क्विज बना कर। उफ़ल्ला, ये ख़त है जो हुमा ने अपने पापा के लिए लिखा है और लिखवाया मुझसे, क्योंकि वो कहती है कि उसकी उर्दू सही नहीं, तुम उर्दू में लिख दो। और पता नहीं उर्दू में क्यों लिखवाया इसने मुझसे, ये इंग्लिश में भी लिखवा सकती थी या रोमन में लिखवा सकती थी। लेकिन मैडम ने देखिए लिखा क्या, मेरे प्यारे पापा। पापा जान लिख रही थी, मैंने कहा वो अब्बा जान के साथ होता है, अभी पापा जान लिखोगी तो नज़र आ जाएगा कि तुम भूखी हुई हुई और मकसद के लिए तैयार बैठी हो। आज जुलाई हो चुकी है, वो कह रही थी जुलाई की आखिरी तारीख। मैंने कहा नहीं, प्रैक्टिकल रो लिखो, आज जुलाई हो चुकी है और मेरी पॉकेट मनी अभी तक नहीं भेजी, आपने नहीं भेजी। आज बर्गर का मूड था, मगर पैसे ना होने की वजह से सादा पिज़्ज़ा खाना पड़ा है। मेरे प्यारे पापा। आगे क्या लिखना है, क्या लिखूं? पापा जान कर दूं एंड में मैं? हुमा जो है ना, खैर अब ये लेटर लिख के ना गई हुई है, चैट जीटीपी से पूछ रही है कि पापा को इमोशनल कैसे करूं। भाई इमोशनल कैसे करना है, जल्दी करो यार, ये काम कर करके मेरे हाथ में, अभी मैंने हाथ देखो कितने, मेरे हाथों के अंदर सारा सारा गन चला गया। नाखून मैंने कल काटे हैं और अभी के अभी मेरा गन चला गया और नाखूनों में इतनी दर्द हो रही है, स्किन से ऊपर मैंने गलती से काट ली है। काम करना है मैंने, जल्दी बता दो आके। चैट जीटीपी की हेल्प ले रही है, चैट जीटीपी से लेटर लिखवा लो। कैसा चैट जीटीपी जो लेटर ही नहीं लिख सकता।
यार सारी जिंदगी आपकी नानियों ने, दादियों ने, हमारी नानियों दादियों ने सिलबट्टे पे बैठ के ये चटनियाँ बनाई हैं। कभी लाल मिर्च की चटनी, ग्रीन चटनी, कौन कौन सी चटनी। और उनको क्या मिला, कुछ जिंदगी में मिला क्या? ससुराल की तरफ से बहुत इज्जत मिली। मेरी दोस्त जो है स्कूल में ये बताती थी कि नानी को सारी जिंदगी इज्जत नहीं मिली, दादी को इज्जत नहीं मिली, और हर कोई उनको ससुराल में जलील करता। तो क्या मिला आपको? चटनियाँ बना के सुबह सुबह उठ के पूरे घर को आपने हंडा दिया। मैं ये कहती हूँ कि आप इस तरह की चटनियाँ ले आओ और इस तरह की चटनियों का पेस्ट बना, बजाय कि आप ये बैठ के रिसेंट काम करो। सोचिए उस जमाने में बिरयानी मसाला आपको दुकान से नहीं मिलता था, खुद आपको जायफल जावित्री और ये सारी सारी चीजें कूटनी पड़ती थी, बनानी पड़ती थी पोटलियाँ। आजकल तो आपको हर चीज बने बनाए मसाला मिल जाता है, बस मसाला बनाओ और कुकिंग कर लो। आजकल की भी कुकिंग आसान नहीं है, लेकिन वो ज़माने की कुकिंग ऐसी थी कि आपको जूसर में चटनी नहीं बनानी पड़ती थी, आपको ये सिलवट्टे चट्टू वट्टे लेने पड़ते थे। और आजकल के आप सिंपल, मैं आपको एक टिप बताती हूँ, शान मसाला लो, कोई आप नेशनल के मसाले लो, सारे मसाले ले लो, चटनियाँ ले लो, दुकान से लो, अपनी ज़िंदगी को आसान करो। ये करने से आपको ससुराल में इज्जत नहीं मिलनी। ससुराल अभी भी आपकी चुगली करेगा, गीबत करेगा कि हाय सोती रही, हाय जागती रही, क्योंकि ससुराल वाले आपके जो है ना अलार्म क्लॉक बन जाते हैं। पैसे तो क्या ही, कुछ सब कुछ बन जाते हैं, बस गुलाम नहीं बनते आपके। आप कितनी भी उनकी इज्जत कर लो, कुछ लोग जो हैं ऐसे ही रहते हैं। तो ये चटनियाँ ले लें, चटनियों से जिंदगी आसान कर लें अपनी आप। आज तो जैसिका मैडम मेरा मजाक उड़ा रही थी कि तुम लोग तो बस इंडियन और पाकिस्तानी मूवियाँ देख के जवान हुए हो, और कैसी फजूल मूवीज होती हैं कि लड़का पार्क में बैठ के गाने गा रहा होता है। मैंने कहा तुम लोगों की हॉलीवुड मूवीज भी कितनी कुछ फजूल होती हैं। एक आदमी के दिमाग में चिप लग रही है और उसके दिमाग में सारे आइडियाज आ रहे हैं। मतलब किसी इंसान के दिमाग में हमें देखे चिप लगी और वो मल्टीनेशनल बंदा हो जाए। मतलब ये है कि जेसिका को जो है ना, फिर मैंने एक ही चीज से इसका हल सोचा। मैंने जेसिका की टाइम टाइम बंद कराने के लिए ये लिया, ये आप कानों में डालें अपने, और आप एक कहते हैं ना एक कान से सुने दूसरे कान से निकालो, नहीं, एक कान से सुने दूसरे कान से निकालो नहीं, दोनों के दोनों कान में ये डाल लो अपने, और किसी की बात ना सुनो। यकीन माने जिंदगी में आप कामयाब रहेंगे। इससे बढ़ के कोई आपको टिप नहीं मिलनी, ना किसी ने देनी है। सस्ते तरीन मिल रहे थे, मैंने कहा ले लेती हूँ, लेकिन ये सस्ते तरीन भी क्या हो, लाखों करोड़ों के भी हो, तो आप सारी जिंदगी पैसा जमा करें ये लेने के लिए, ताकि आप किसी की कोई फजूल बकवास ना सुने, जैसी कि जेसिका कह रही थी। फिर मैं किसी की बकवास नहीं सुनती, मैं कानों में ये लगा के फिरती हूँ। सबसे ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी लोग कहते हैं डॉक्टरों की होती है, वो हर वक्त ड्यूटी देते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी इंजीनियर की होती है, उसने हर चीज़ देखनी होती है। और कुछ लोग कहते हैं टीचर्स की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने नई नस्ल को जो है पालना होता है। एक किस्म का पालना ही होता है, क्योंकि आपने उनकी तरबियत करनी होती है। तालीम और तरबियत दोनों ही टीचर्स करती हैं। मगर एक बात है कि चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी दुनिया का शोबा हो, मुश्किल तरीन जॉब आपकी तब बनती है जब आपके इर्द गिर्द के लोग जो है ना वो सांप हों। सांपों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप टीचर्स हो। मैंने अक्सर प्रिंसिपल्स को देखे हैं, वो इतना जलील करती हैं टीचर्स को, क्योंकि वो खुद, उनको कभी कभी इज्जत घर में मिली नहीं होती, तो इसलिए वो जो है ना स्कूल आके अपनी एहसास कमतरीन का जो है ना वो बदला ले रही होती हैं। मैंने तो एक ऐसी प्रिंसिपल भी देखी है जो बैठ के टीचर्स को रुलाती भी थी। और मैंने उस टीचर से पूछा कि तुम जो हो कहती क्यों नहीं उनको कुछ, कि आपने इस तरह से इंसल्ट कर दी, बच्चों के सामने आपने इंसल्ट कर दी। तो वो कहती कि यार उसकी खुद की बेटी वहाँ पे जो है ना हाफ ट्यूशन फी पे पढ़ रही है, तो ये इसने फ़ायदा तो उठाना है, जलील करना है इस प्रिंसिपल ने। प्रिंसिपल नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटर थी। तो बात ये होती है कि लोग किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं ना, तो ऐसे लोगों पर जो है खुदा की ख़ास किस्म की लानत होती है जो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। आज हम ये ख़त खोलने लगे हैं जो हुमा की दादी ने कहा था कि ये 25 साल बाद खोलना, आज से 25 साल बाद। तो 25 साल बाद क्या हुआ कि ये हमें मिला हमें 25 साल बाद नहीं, हमें ये मिला है ये ख़त। ये देखे इनकी शादी की टाइम की ये सोने की चीज़ है, कोई इतनी ख़राब हो गई है, मतलब पुरानी हो गई है, और इसके एक कान है दूसरा कान नहीं है इसका। तो ये हुमा की दादी का बड़ा ही खूबसूरत किस्म की ये पोटली होती थी, और ये आज हम खोलने लगे हैं, देखने लगे हैं कि हुमा की दादी ने क्या लिखा है। काश हमें 25 साल जब उन्होंने कहा था तब मिल जाता हमें ये, लेकिन आज हमें ख़त मिला और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है हुमा की दादी ने। ये देखें डेट कितनी पुरानी है, 25 जनवरी 1995 की है, और उन्हें लिखा हुआ है काश तुम कभी ना समझ पाओ। मुझे ये याद है कि इन्होंने क्यों लिखा है, क्योंकि एक दफ़ा हुमा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि दादी ऐसी नहीं होता, नहीं दादी अम्मा ऐसा नहीं ऐसा। तो उन्होंने कहा था बेटा मजबूरी है, काश तुम कभी समझो, बेटा मेरी मजबूरी काश तुम कभी समझो। वो हमेशा सारी ज़िंदगी कहती थी कि औरत की मजबूरी कोई नहीं समझ सकता। लेकिन आज जब हमने उनका वसीयतनामा या कुछ कह लें क्या चीज़ें हमने खोला है, तो उन्होंने लिखा है, उन्होंने एक बड़ी प्यारी किस्म की दुआ दी है, एक किस्म से कि
काश ऐसा वक्त कभी आए ना कि आप उनकी मजबूरी को समझो। ये कितनी प्यारी चीज़ है कि कोई आपको इतनी प्यारी दुआ दे रहा है। लोग कहते हैं ना एक वक्त आएगा तुम इस मजबूरी को समझोगे, तो इतनी प्यारी दुआ उन्होंने दे दी है कि काश ऐसा वक्त ही ना आए कि तुम्हें इस मजबूरी से पाला पड़े। सब कजन्स को टास्क दी थी और दोस्तों को कि सब एक एक चीज़ पर रिसर्च करके लाएंगे, एक चीज़ पर, और बानो मैडम जो है 6 चीज़ों की रिसर्च करके लाई है। पहली रिसर्च ये है कि जो बटरफ्लाइज हैं, तितली हैं, वो अपने पाँव से खाना चखती हैं क्योंकि उनके जो टेस्ट बड्स हैं पाँव में लगे हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि खुश रहने का एक ये भी सबब तरीका है कि आप हमेशा स्माइल करें। स्माइल करते करते खुद ब खुद आपके अंदर खुशी महसूस होने लग जाएगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि बानो को रिसर्च मिली कहाँ से, और ये रिसर्च के जो है ना फील्ड में पूरी पूरी न्यूटन बन गई, इतनी ज़्यादा रिसर्च करके लाई है। भाई अल्लाह ही रहम करे। और क्या क्या रिसर्च है बानो? अच्छा सही है। करिए आप खुद, लोग आपको गुदगुदी करते हैं, पाँव में आपको गुदगुदी होती है, लेकिन आपको कभी खुद से गुदगुदी नहीं होगी। आप ट्राई कर लें अपने पाँव पे, क्योंकि ब्रेन जो है ना, आपका जो दिमाग है, आपके खुद के हाथों की जो सेंसेशन है उसको कैंसिल आउट कर देता है। इसलिए आप खुद गुदगुदी करेंगे, आपको तो ये गुदगुदी होनी नहीं। और दूसरी और एक और रिसर्च ये है कि जितना शुक्राना अदा करेंगे उतना दिल सुकून में आपका आएगा, और ये हकीकत है। जितना शुक्राना अदा करेंगे दिल को उतना ही सुकून मिलेगा। ये बहुत बड़ी हकीकत है। और एक और रिसर्च ये है कि हमारे आसमान में इतनी ज़्यादा यूनिवर्स, इतने ज़्यादा सियारे, इतनी ज़्यादा गैलेक्सीज हैं जितने रेत के ज़रे हमारी इस दुनिया में हैं। वाह, अच्छी रिसर्च है भाई। कहते हैं कि जो लोग बिल्ली पालते हैं वो बहुत ज़्यादा आजिज़ हो जाते हैं, और जो लोग कुत्ता पालते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, क्योंकि उनके कुत्ता इनको इतना प्यार देता है, इतना प्यार देता है कि वो जो है ना फिर लोगों के प्यार के मोहताज रहते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो जाते हैं।